नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा क्लास में। तो मित्रों, मैं आज आप लोग के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साइंस के क्वेश्चन जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्लास 10 का, उसकी कुछ बहुविकल्पीय और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का कि हरे पौधों में पोषण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरे पौधों में पोषण कैसे होता है? स्वपोषी पोषण होता है या विषमपोषी पोषण या परपोषी या मृतपोषी? देखिए, व्याख्या करने का समय नहीं है, केवल मैं इसमें उत्तर आपको बताता जाऊंगा और आप लोग उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए, तो हरे पौधों में पोषण कैसा होता है? तो याद रखिए, हरे पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। हरे पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, ईस्ट तथा राइजोपस कवक हैं, यानी ये कैसे हैं? याद रखिए, ईस्ट तथा राइजोपस जो ये कवक हैं वो हैं मृतपोषी कवक। याद रखिएगा कैसे हैं, तो मृतपोषी हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? देखिए, जो पाचन की क्रिया होती है, जो हमारे मुख से स्टार्ट होते हुए छोटी आंत बड़ी आंत यानी होते हुए जो पाचन क्रिया होती है, उसमें भोजन का जो पचे हुए भोजन है उसका अवशोषण कहाँ होता है? याद रखिएगा, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत, जिसको हम क्षुद्रांत कहते हैं। याद रखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है, यानी कौन सी गैस जो है श्वसन क्रिया मुक्त होती है? याद रखिए, ध्यान देने वाली बात है, प्रकाश संश्लेषण नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ श्वसन क्रिया की बात होती है। तो श्वसन क्रिया में वो स्वयं ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त नहीं होती है, यानी कौन से इसमें जो तत्व हैं यानी पदार्थ हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त नहीं होते हैं। याद रखें, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विकल्प में कार्बन डाइऑक्साइड है, सौर ऊर्जा है, पर्णहरिम है। याद रखिए, इन तीनों का यूज होता है, लेकिन याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का विनिमय होता है, किसके द्वारा होता है? उपचर्म से होता है या रंध्र से होता है या वात रंध्र से होता है या इन सब से होता है? तो याद रखिए, पौधों में जो गैसों का विनिमय होता है वो इन सब से होता है, यानी सभी से हमारा गैस पौधों में गैसों का विनिमय होता है, यानी विकल्प नंबर डी जो होगा हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है ईस्ट में, खम्भ कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में या फेफड़ों में? याद रखिए, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल पेशी कोशिकाओं में बनता है। किसमें बनता है? पेशीय कोशिकाओं में बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि अमाशय के जठर रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन होता है? याद रखिए, अमाशय के जठर रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है ना, उसके बाद काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के पाचक में मदद करता है। याद रखिए, आगे जो है अगला क्वेश्चन वो है कि पुष्पीय पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? वाहिनिका के द्वारा होता है या वाहिका के द्वारा होता है या वाहिनिका तथा वाहिका के द्वारा होता है या चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है? याद रखिए, ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट उत्तर होगा। वाहिनिका तथा वाहिका के द्वारा पुष्पीय पादपों में जल का संवहन होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा कि पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? याद रखिए, पौधों में जो जल होता है वो जाइलम के द्वारा संवहित होता है। जड़ से पत्तियों तक जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है, लेकिन फ्लोएम के द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। नहीं, राइट उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज कैसा होना चाहिए? देखिए, श्वसन क्रिया का एक प्रयोग परीक्षण होता है, उसमें जो फ्लास्क होता है उसमें कैसे बीज को रखा जाता है? शुष्क को या भुने बीज को या उबले बीज को या अंकुरित बीज को? याद रखिए, अंकुरित बीज को फ्लास्क में रखा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए किस रसायन या अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? याद रखिए,
आयोडीन का यूज़ किया जाता है। याद रखिए, इसका यूज़ किया जाता है तो आयोडीन का यूज़ किया जाता है। खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों से सांस लेता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न, आप लोग को मालूम होगा मछली जो है गलफड़ों से सांस लेती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि किस जीव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस जीव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है? तो याद रखिए तोता, चूहा, मनुष्य। याद रखिए इन सब में जो होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे दर्शाने वाले प्रयोग में जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती है तो पत्ती का बिना ढका हुआ भाग काले नीले रंग का हो जाता है। नीला काला भाग जिसकी उपस्थिति को प्रकट करता है वो क्या है? याद रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और ये है स्टार्च और नीला हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रंध्र कहा जाता है उसको। पत्ती के जो छिद्र पर जो छोटे भाग पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्याज की झिल्ली की अस्थायी अभिरंजित स्लाइड तैयार करने के लिए किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैफ्रेनिन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, किसका प्रयोग किया जाता है? सैफ्रेनिन का प्रयोग किया जाता है। प्याज की झिल्ली की अस्थायी अभिरंजित स्लाइड तैयार करने के लिए सैफ्रेनिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एटीपी तथा NADPH का निर्माण कहाँ होता है? याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, मनुष्य के शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का भी निर्माण एटीपी में होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? तो याद रखिए, यकृत यानी लीवर में पित्त रस का स्राव होता है और पित्त थैली में स्टोर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है। अभी पता है आपको कि जल का वहन के लिए जो होता है जाइलम उत्तरदायी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को लेकर आएंगे। तो प्लीज़ अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।